हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आज एक सिद्ध पुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि नानतिन महाराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के पास श्यामखेत नाम की एक जगह है जहाँ पर नानतिन महाराज आश्रम करके बना हुआ है। दूर दराज के से लोग आते हैं वहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर और वहाँ पर सभी का कल्याण होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नानतिन महाराज इतने बड़े ब्रह्म ऋषि कैसे बने। तो आप सुने, अयोध्या उनकी जन्मभूमि है। महाराज जी अयोध्या में एक हनुमानगढ़ी नाम का एक आश्रम है। वहाँ पर उन महंत के पास गए थे सिर्फ एक इच्छा ये लेकर कि हम साधु सन्यासी बनेंगे। तो हनुमानगढ़ी के जो महात्मा जी थे उन्हें महाराज जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा और उनकी भगवान में जो है रुचि देखकर उन्होंने अपने उस आश्रम में जगह दे दी। फिर देखते देखते क्या होता है, कई दिन बीत जाते हैं। वहाँ पर महाराज जी रहने लगते हैं। महाराज जी क्या, तो उनकी उम्र जो है लगभग 6-7 वर्ष की रही होगी। उस दौरान बहुत बाल्य अवस्था थी, लेकिन उनका जो है ईश्वर में इतना विश्वास था कि उनका कहीं मन नहीं लग रहा था। तो वो हनुमानगढ़ी का जो आश्रम है उसमें चले गए थे। वहाँ के जो महंत हैं उन्होंने जो है उनको रख लिया। फिर उन्होंने पूरे आश्रम की देखरेख उनके हाथों में सौंप दी। उस 6-7 साल की उम्र में हनुमानगढ़ी के महाराज जी को उन पर पता नहीं क्यों इतना बड़ा विश्वास हुआ या क्या उन्हें लगा कि उन्होंने वहाँ की जो है पूरी जिम्मेदारी उनको सौंप दी। होता क्या है, वो कहीं पर कई दिन तक वहाँ पर उस आश्रम में सेवा करते रहे, लेकिन बाद में उनका मन नहीं लगा। उन्होंने वो चाबियों का गुच्छा पकड़ा और एक पास में एक तालाब हुआ करता था। उस तालाब में उन्होंने उस चाबी के गुच्छे को फेंक दिया जहाँ पर वह रोज नहाने जाते थे। गुच्छा फेंकने के बाद उनके मन में एक विश्वास आया, मतलब एक बात आई कि मैं यहाँ पर एक साधु सन्यासी बनने के लिए आया था और ये महाराज जी ने हमको यहाँ आश्रम की जिम्मेदारी दे दी। इस प्रकार की ऐसी सोच रखते हुए महाराज जी का मन बिल्कुल नहीं लगा वहाँ पर और उन्होंने वो चाबियों का गुच्छा फेंक दिया। वहाँ से उसी रात वह निकल गए। 5-6 वर्ष की लगभग उम्र रही होगी। उसी दौरान वो वहाँ से बद्रीनाथ पहुँच गए और वहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद कुमाऊँ की पहाड़ियों की तरफ आए। कुमाऊँ की पहाड़ियों में आकर देखते हैं 4-4 किलोमीटर तक दूर दूर घर बने हुए हैं और वहाँ पर रोशनी के नाम पर दिए जैसा टिमटिमा रहा है। महाराज जी ये सब देखकर कुछ चकित तो हो रहे थे, लेकिन वो अपने रास्ते चलते गए। फिर कुमाऊँ के एक हिस्से में पहुँचे जहाँ पर गंगा नदी बह रही है और घना जंगल भी है। उसी घनी जंगल और नदी के बीच में एक गुफा थी। उस गुफा में जाकर महाराज जी रहने लग गए और वह गुफा जंगल के बीच और नदी के बीचों बीच थी। उस गुफा का पता उन्हें किसी ने बताया नहीं था, लेकिन उन पहाड़ियों में चलते घूमते फिरते उनको उस गुफा का पता लग गया और वो उसी गुफा में जाकर अपना विश्राम कर लिया। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर आसपास के एक गांव था। वहाँ की कुछ औरतों ने उनको देखा। जब उस नन्ही सी उम्र में महाराज जी को तपस्या करते हुए देखा वहाँ की औरतों ने, तो उन्होंने उन बच्चे को कहा कि ये देखो नानतिन जोगी आ गया, नानतिन जोगी आ गया। इस प्रकार की बात
हुई नानतीन जोगी आ गया। तो महाराज जी को बड़ा अच्छा लगा कि मुझे यहाँ के लोग नानतीन जोगी कहकर पुकार रहे हैं। अब आपको दोस्तों मैं ये बताता हूं उन औरतों ने नानतीन जोगी क्यों कहा। नानतीन शब्द जो है वह एक कुमाऊनी शब्द है। कुमाऊं में 7-8 साल के बच्चों को प्यार से नानतीन कहकर पुकारा जाता है। इसी बोलचाल की भाषा से ही उनका नाम नानतीन पड़ गया। और ये नाम महाराज जी को भी बहुत अच्छा लगा। उस वक्त महाराज जी करीब 7 या 8 साल के रहे होंगे। उसी दिन से उनका नाम नानतीन पड़ गया। फिर कुछ समय रहने के बाद वह भ्रमण करते हुए कई जगह रहे, जंगलों में। बाद में फिर किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम नानतीन बताया। क्योंकि महाराज जी को भी नानतीन नाम भा गया था, इसलिए जब भी वहाँ का कोई भी निवासी उस इलाके में, उस क्षेत्र में जब उनसे नाम पूछता था तो वो अपना नाम नानतीन कहने लगे। तो सभी लोग उनको नानतीन नाम से जानने लगे। फिर उस इलाके में लोग नानतीन बाबा ही कहकर उन्हें बुलाते थे। कुमाऊं के अलावा गढ़वाल के लोग भी उन्हें नानतीन बाबा के नाम से ही जानने लगे। उनके अच्छे स्वभाव व चमत्कारिक कार्यों से उनका यश फैलने लगा। उस इलाके में महाराज का मंदिरों के प्रति बहुत लगाव था। वह जहां जाते नए मंदिर बनाने के बजाय पुराने मंदिरों को ठीक करवाते थे। बागेश्वर कुमाऊं में कुकड़ा माई का मंदिर है, वहां पर ही ज्यादा समय तपस्या की महाराज जी ने। वहीं पर शंकर महाराज उनके उत्तराधिकारी जो हैं इस समय गद्दी पर विराजमान, वह बताते हैं कि महाराज जी की बातें हर गली मोहल्ले में हुआ करती थी कि महाराज नानतीन ऐसे हैं वैसे हैं। तो मेरा भी मन हुआ कि महाराज जी से मिला जाए। महाराज जी थोड़े गुस्सैल स्वभाव के थे और वह अपना सामान गुस्से में फेंक दिया करते थे, लेकिन वह सामान चमत्कारिक रूप से फिर अपनी जगह आ जाता था। इस तरीके की कहानियां पूरे उत्तराखंड में फैलने लगी थीं, क्योंकि महाराज जी एक सिद्ध पुरुष तो थे ही थे। उनके पास कई सिद्धियां इस प्रकार की थीं नानतीन महाराज के पास कि वो लोगों को प्रभावित करती थीं और लोग उनसे धीरे धीरे जुड़ने लगे। इसी चमत्कारिक बातों को देखकर जो इस समय उत्तराधिकारी शंकर महाराज जी हैं, वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मन बना लिया था कि हम नानतीन महाराज के साथ रहेंगे। महाराज जी की लालसा हुई कि क्या महाराज जी हमको अपने पास रखेंगे या नहीं। ये महाराज जी सोचने लगे किसी प्रकार से महाराज जी के दर्शन हो जाएं, ये तुक शंकर महाराज बनाने लगे। और धीरे धीरे उन्होंने उस इलाके में शंकर महाराज के दर्शन के लिए जाना शुरू कर दिया। और कुछ समय के बाद लगातार महाराज जी के पास जाने लगे शंकर महाराज। शंकर महाराज की भी उम्र लगभग 10 साल की रही होगी। महाराज जी बताते हैं वह सभी भक्तों को भगवान का भजन और कम भोजन करने की सलाह देते थे और परमात्मा के बारे में बहुत सारी बातें बताते थे। महाराज जी का मन उनसे इतना लग गया था कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर ज़्यादातर समय शंकर महाराज नानतीन महाराज के साथ गुजारते थे। और नानतीन महाराज को भी शंकर महाराज काफ़ी पसंद थे, लेकिन वो उस समय बच्चे थे, लेकिन भक्त के रूप में वह नानतीन महाराज के साथ रहा करते थे। शंकर महाराज बताते हैं कि वहाँ पर दूर दराज से लोग
आते थे अपनी अपनी बड़ी बड़ी परेशानियों को लेकर, तो महाराज जी सूक्ष्म तरीके से उनका इलाज कर देते थे। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था कि सभी सुखी रहें, और वह अपने भक्तों का प्राकृतिक रूप से इलाज किया करते थे। कुमाऊं में, बागेश्वर, नैनीताल सभी क्षेत्रों में उनकी जय जयकार होने लगी थी। महाराज जी ने ये सब चीज़ देखते थे और उनके प्रचार प्रसार को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि बुढ़ा हो या जवान हो, बालक हो, सभी प्रकार के लोग ज्ञानतेन महाराज के दर्शन को लालायित रहते थे। शंकर महाराज जी बताते हैं उनके आशीर्वाद और दर्शन मात्र से सभी भक्तों को लाभ मिलता था। शंकर महाराज बताते हैं कि इसी कारण मैं भी उनका इतना बड़ा भक्त बन चुका था कि मैं हर समय यही सोचा करता था कि मैं ज्ञानतेन महाराज की तरह बनूं। उनकी क्षेत्र में इसी प्रशंसा को देखते हुए जूना अखाड़े के गंगागिरी महाराज के मन में भाव आया, ऐसे सिद्ध संत से मुलाकात की जाए। और फिर ज्ञानतेन महाराज से मुलाकात की और उनसे उनके गुरु का नाम पूछा, तो महाराज जी ने अपने गुरु भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु का नाम सुनकर गिरी बाबा ने उनसे अटपटे भाव से पूछा, क्या भगवान भी कोई किसी के गुरु होते हैं? लेकिन ज्ञानतेन महाराज का एक ही रट था कि मेरे गुरु, मेरे गिरधर गोपाल तो श्री विष्णु भगवान हैं। लेकिन उनके गुरु के बारे में उनको सटीक उत्तर नहीं मिला। उनको गुरु के बारे में सटीक उत्तर नहीं मिला महाराज जी को। तब गंगागिरी महाराज जी ने सोचा, ये इतने बड़े भक्त हैं और सिद्ध पुरुष हैं और इनके पास बहुत सारी सिद्धियां भी हैं, क्यों ना इन्हें सन्यास की दीक्षा दे दी जाए। तब उन्होंने बागनाथ मठ में बुलाकर इनको सन्यास की शिक्षा दे दी। बाग मठ में बुलाकर इनको सन्यास की दीक्षा दे दी। सिद्धगिरी नाम रख दिया गया ज्ञानतेन महाराज का। लेकिन ज्ञानतेन महाराज तो पहले से ही ज्ञानतेन नाम से प्रसिद्ध थे। महाराज जी के पास बागेश्वर से 8 किलोमीटर दूर कोकड़ा माई का एक मंदिर है। वहीं पर उन्होंने आगे की तपस्या की। कोकड़ा माई एक देवी हैं, वे अदृश्य रूप में वहां पर रहती हैं और भ्रमण किया करती हैं। उस इलाके में इसीलिए उस जगह का नाम कोकड़ा माई पड़ा है। कोकड़ा माई पर एक छोटा सा उस समय मंदिर हुआ करता था, लेकिन माता की प्रेरणा से ज्ञानतेन महाराज ने वहाँ पर एक भव्य और विशाल मंदिर बना दिया है। महाराज जी बताते हैं वह साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वो लक्ष्मी जी ही हैं और लक्ष्मी जी की कृपा से ही, उन्हीं के आदेश से ज्ञानतेन महाराज ने वहाँ पर बहुत बड़े मंदिर का निर्माण किया और उन्हीं की कृपा से कोकड़ा माई का मंदिर बनकर तैयार हो गया। ये बाबा जी ने ही बताया था और दूर दराज से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और माता उनके दुख दूर करती हैं। फिर महाराज जी कुछ समय के बाद श्यामखेत वाले इलाके में रहने आ गए थे। उसी दौरान उनके एक भक्त जगदीश केवाड़ी जी ने अपने मकान व खेत में कुछ जगह दे दी थी महाराज जी को। महाराज जी वहाँ पर रहने लगे और अपनी तप और तपस्या करने लगे। वही जगह जो है वो है श्यामखेत, जहाँ पर आज ज्ञानतेन महाराज का आश्रम बना हुआ है।
नानतीन महाराज का आश्रम आज नैनीताल में प्रसिद्ध है। बहुत दूर दराज के लोग वहाँ पर आते हैं नानतीन महाराज के आश्रम में। सभी प्रकार की समस्याएं, जैसे कोई बीमारी हो या किसी का कोई मुकदमाबाजी हो या किसी की नौकरी के बारे में या घर की समस्याओं के बारे में, मतलब हर चीज़ का निवारण वहाँ पर है। क्योंकि जब वहाँ पर नानतीन महाराज का जो आश्रम है वहाँ पर आज एक देवालय बना हुआ है और बहुत बड़े मंदिर का निर्माण हो चुका है। नानतीन महाराज तो इस समय नहीं रहे हैं। नानतीन महाराज की एक वहाँ समाधि है। उस समाधि स्थल की इतनी बड़ी शक्ति और इतनी बड़ी महिमा है कि आप जब वहाँ पर जाएंगे तब आपको उस महिमा के बारे में पता चलेगा। उनकी समाधि के दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। उनकी गद्दी पर विराजमान शंकर महाराज के पास में उनकी दी हुई वही सारी शक्तियाँ और सिद्धियाँ महाराज जी के पास हैं। शंकर महाराज भी वही काम करते हैं जो कि नानतीन महाराज करते थे। नानतीन महाराज प्राकृतिक रूप से लोगों का भला करते थे। कई प्रकार के परहेज वगैरह बताकर उनकी दुख, बीमारियों, कष्टों को हर लेते थे। बाकी तो सब कुछ उनकी सिद्धि और शक्तियों के बल से हो रहा था, लेकिन खुलकर कभी ये महाराज जी बताते नहीं हैं। उनमें से मैं भी उनका एक भक्त हूँ। मैंने आप लोगों को नानतीन महाराज के बारे में बताया, और जो आज नानतीन महाराज के उत्तराधिकारी शंकर महाराज उस गद्दी पर बैठे हैं, शंकर महाराज जी का भी इतना ही बड़ा प्रभाव है जितना कि नानतीन महाराज का था। नानतीन महाराज आज भी वहाँ पर सूक्ष्म रूप में विराजमान रहते हैं। बहुत दूर दराज से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। आश्रम बहुत ही एक सुंदर जगह पर बना हुआ है जिसका नाम श्यामखेत है, और नैनीताल, भवाली इत्यादि उसके पास के कस्बे हैं। आश्रम चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दूर दराज से लोग अपनी मनोकामना लेकर वहाँ पहुँचते हैं। महाराज जी के आश्रम में जाने के बाद किसी भी प्रकार की चिंता या भय से लोग मुक्त हो जाते हैं। वहाँ एक ऐसी शक्ति विराजमान है, और वह शक्ति नानतीन महाराज हैं जो कि सूक्ष्म रूप में विराजमान है। और खाने पीने से लेकर किसी भी प्रकार की महाराज जी के आश्रम में कोई कमी नहीं है। हर समय लगभग 10 या 15 लोगों का वहाँ पर परमानेंट स्टाफ रहता है। नानतीन महाराज तो सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन शंकर महाराज वहाँ गद्दी पर विराजमान हैं, और उनके आदेशों के अनुसार ही वह आज भक्तों का कल्याण करते हैं। लोग अपनी समस्याओं को एक पर्ची में लिखकर शंकर महाराज के समक्ष रख देते हैं। महाराज जी उस पर्ची में लिखी हुई समस्याओं को पढ़ते हैं, और नानतीन महाराज की प्रेरणा से उनको सब पता चल जाता है कि इस भक्त को क्या समस्या है और उसको क्या चाहिए। उसका सटीक उत्तर ठीक दूसरी पर्ची में नानतीन महाराज, शंकर महाराज लिख कर दे देते हैं, और आज लोग बहुत सारा लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने नानतीन महाराज के बारे में बताया कि नानतीन महाराज कैसे एक ब्रह्म ऋषि बने, और उनकी समाधि उसी आश्रम में है
जो नानतीन आश्रम मैंने आप लोगों को बताया है, और उस पीठ पर बैठे शंकर महाराज आज लाखों लोगों का भला कर रहे हैं। और नानतीन महाराज की शक्ति पूर्ण रूप से वहाँ काम कर रही है, वह सूक्ष्म रूप में आज भी विराजमान है। तो जब भी आप लोगों को ऐसा लगे कि हम किसी समस्या से जूझ रहे हैं और कहीं पर कोई उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है कि आप नानतीन महाराज